Hello to everyone. Now we start today exercise number 6D. In this video we know how to multiply into numbers. Now exercise 6D, question first, 5x plus 7 into 3x plus 4. Now in this video we discuss how to multiply if two numbers. Now 5x plus 7 into 3x plus 4. देखिए अब हमको इस नंबर में मल्टीप्लाई करना है. लिसन भी केयरफुली. हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं. जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमको 22 में 43 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर में करते हैं. 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी, फिर 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी. As the same process use here 3 5 is 15x square, 3 5 is 15x square plus 7 3 is 21x. ओके, ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें किए, 3 की मल्टीप्लाई इसमें किए, 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 4 5 is 20x. x वाला नंबर x वाले नंबर के ही नीचे लिखेंगे, दूसरी जगह नहीं लिखेंगे. 4 7 is plus 28. और इन द फाइनली वी ऐड ऑल ऑफ देम. इन द फाइनली वी ऐड यानी 15x स्क्वायर हो गया प्लस 41x हो गया प्लस 28. ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ये रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन 2. लिसन, आप केवल बस अच्छे से देखिए, मैं कंटिन्यू 2 4 5 क्वेश्चन कराऊंगा. फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप फिर आप हमको बताइएगा, पुनः मैं इसका एक और वीडियो डालूंगा. आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. आप लिसन केयरफुली 2, आप सारे अच्छे से देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा. आई होप 4x - 3 और 2x + 5. ये हमारा हो जाएगा 4x - 3 इंटू 2x + 5. मैंने आपको क्या बताया, और का पहले डिजिट का मल्टीप्लाई इसमें, फिर पहले डिजिट का मल्टीप्लाई इसमें विथ साइन के साथ. अब देखिएगा 2 पर 2 4 जा 8, हमारा 8x स्क्वायर हो जाएगा. और का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे x स्क्वायर. अब ये देखिएगा माइनस है, 2x का मल्टीप्लाई, लिसन 2x का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, दैट इज द -6x. क्यों? क्योंकि ये -3 है. 2x का मल्टीप्लाई जब हम -3 में करेंगे तो 2x × 3 -6x. 5 का मल्टीप्लाई 4 में प्लस है, 5 4 जा 20x प्लस 5 -3. 5 का मल्टीप्लाई -3 में तो 15. ओके, 8x स्क्वायर प्लस एक नंबर निगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव है. निगेटिव एंड पॉजिटिव विल बी निगेटिव, बट साइन देखते हैं किसका लगाते हैं, निगेटिव का या पॉजिटिव का. देखिएगा ये +20 है, ये -6 है, प्लस की साइन लगेंगे तो 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14x - 15. ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर. ओके, एक और लास्ट थर्ड देखते हैं हम लोग. थर्ड देखिए इसका, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2. थर्ड देखिए इसका, तीसरा हमारा x - 6 और 4x + 9. अब x - 6 का मल्टीप्लाई हमको करना है 4x + 9. नाउ सिंस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1. 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा. ये 4x का मल्टीप्लाई -6 में करेंगे तो माइनस 4 6 जा 24x -24 प्लस 9 बन जा 9x माइनस 9 6 जा 54. एंड द लास्ट टाइम 4x स्क्वायर, ये -24 है, ये प्लस है, ये -24x है, ये प्लस 9x है. माइनस किसी के आगे कैसे ना माइनस ले जाएंगे, 24 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15x - 54. ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4. किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट 5y - 1 3y - 8. अब 5y - 1 इंटू 3y - 8. 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 15. अब देखिए y आ गया तो y स्क्वायर, 3 5 is 15y स्क्वायर. अब ये -1 है, 3y का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3y.
अब ये -8 है, -8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 5 जब 40y, ये -8 है, माइनस में 8 है, तो -8 का मल्टीप्लाई जैसे ही -1 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +8, ये हो जाएगा 15y² माइनस 43y प्लस 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सारे के सारे लोग, मैं तभी मानूंगा जब आप मेरा वीडियो देखे हैं। आप नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा ये सब समझ में आया, समझ में नहीं आया। जितने लोग कमेंट करेंगे उतने लोगों को मैं समझ जाऊंगा कि वो लोग वीडियो देखे हैं। जितने लोग कमेंट नहीं करेंगे मैंने समझ आई अंडरस्टैंड यू डोंट सी द वीडियो। ओके, इफ you see the video then it is compulsory to comment on the video sir I understand, sir I not understand. Okay, now question number 5. Question 5 क्या है देखिए, question 5 क्या है, 7x plus 2y x plus 4y now 7x plus 2y का हमको मल्टीप्लाई करना है x plus 4y, मल्टीप्लाई करेंगे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy, देखिएगा इसके साथ x भी और y भी है, 2xy प्लस 7 4 जा 28xy प्लस 2 4 जा 8y²। नाउ 7x² 7 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2xy, 7 का मल्टीप्लाई 4 में 28xy, 4 हो जाए 8y², 7x² प्लस 30xy प्लस 8y², ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। क्वेश्चन 6 इज दैट क्वेश्चन 6 हमारा क्या है, 9x plus 5y, उसके बाद क्या है 4x plus 3y, मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा 9x plus 5y इंटू 4x plus 3y, मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 या 36x², 4 9 या 36x² प्लस 4 5 या 20xy, 4 5 या 20xy प्लस 3 9 या 27xy प्लस 15y²। ओके, क्या मैंने किया 4 9 या 36x², 5 4 या 20xy, 3 का मल्टीप्लाई करें 27xy, 3 5 या 15y², 36x² प्लस 47xy प्लस 15y², ये हमारा जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7। आइए क्वेश्चन 7, आज हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे, 10 से 15 क्वेश्चंस, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट 3m minus 4n और 2n minus 3n। Now 3m minus 4n into 2m minus 3n। ओके, 2 3 या 6m²। मैंने बताया जब भी मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन 2m का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो -8, 2 4 जाएगी 8mn। ओके, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखिएगा -3 है, नॉट 3 विथ सिंबल -3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -9mn, 3 3 -9mn, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3 4 जा 12n²। In the finally we add all of the number 6m², negative and negative will be positive but sign will be negative, negative and negative will be positive but sign will be negative। 9 8 17mn plus 12n², that is your answer। Okay, now question number 8 देखिए, क्वेश्चन 8 में मैं थोड़ा सा एक्सचेंजिंग करूंगा, देखिएगा कैसे। क्वेश्चन 8 में हमारा 0.8x माइनस 0.5y का मल्टीप्लाई हमको करना है 1.5x माइनस 3y।
मैंने क्या कर दिया 0.8 को मैंने लिख दिया 8/10x माइनस 0.5 का मतलब 1/2y और ये हमारा हो जाएगा 15/10x माइनस 3y। ओके, हम मल्टीप्लाई करिए 8/10x माइनस 1/2y इंटू 15/10x माइनस 3y। देखिएगा मैं आपको रफ के तौर पे बता रहा हूँ। ये हमको सबसे पहले डिजिट की मल्टीप्लाई आइए डिजिट में करते हैं तो हो जाएगा हमारा 8/10 इंटू 15/10 कितना हो जाएगा 120। लिसन 120 15 8 120/100 0 0 कैंसिल यानी 12/10 x स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे माइनस लगाएंगे क्यों क्योंकि ये 15/10 है और ये हम साइन लेंगे तो माइनस 1/2 होगा। इसको रफ के अकॉर्डिंग देखिएगा अगर जो हम 15/10 की मल्टीप्लाई 15/10 की मल्टीप्लाई यदि 1/2 में करते हैं 15/10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस 15 अपान कितना हो जाएगा 10 to the 20 और xy 20xy। अब ये हमारा ये कितना हो जाएगा या कुछ नहीं तो मान लीजिएगा या फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 8/10 की मल्टीप्लाई जैसे 8/10 की मल्टीप्लाई हम किसमें कर रहे हैं 3 में कर रहे हैं 3 तो 8 3 24 कितना हो जाएगा 8 3 24 माइनस 24/10 24/10 xy माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2 की मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3/2 y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लास्ट में जो है हम सबको प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस अब निगेटिव एंड निगेटिव विल बी पॉजिटिव निगेटिव एंड निगेटिव विल बी पॉजिटिव बट साइन विल बी नेगेटिव। अब यहाँ का फर्क देख लीजिएगा ये 15/20 और हम इसको प्लस कर देते हैं 24/10 में एलसीएम कितना हो जाएगा 20 15 प्लस 48 48 और 15 8 5 13 को 3 4 1 5 1 6 63/20 कितना हो जाएगा माइनस 63/20 xy माइनस 3/2y स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, नेट हो गया तो ये 10 है, इसको 10 सही कर लीजिए। बात आती है आंसर की, ये लिख देंगे इतना लिख देंगे तो भी सही है, या फिर अगर जो आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो जो आंसर आपका आया है जरा इधर देखिए, अंडरस्टैंडिंग करिएगा। जो आपका आंसर आया आंसर हमारा 12/10x स्क्वायर माइनस 63/20 xy और माइनस 3/2y स्क्वायर। आंसर ये लिखते हैं तो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, ये भी आंसर सही है। या फिर हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा 1.2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब इसमें जो डिवाइड कर देंगे नहीं समझ में आता है 20 में 63 से डिवाइड करिए 20 1 जा 20 23 जा 60 3.0 21 जा 20 25 जा 100 कितना हो जाएगा 3.15xy माइनस 2 1 जा 2 2 5 जा 10 1.5y स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर ये लिखिए या फिर आंसर ये लिखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 9। आज हम लोग केवल क्वेश्चन 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 का क्वेश्चन क्या है बुक में? 9 है 1.5x प्लस 2y और 2/3x माइनस y। ये हमारा क्वेश्चन है। तो 1/5x प्लस 2y में मल्टीप्लाई करना हमारा 2/3x माइनस y। मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। यहाँ वर्ग में मैंने आपको बताया भी था 1/5 को मल्टीप्लाई 2/3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/15। रफ वर्ग के रिगार्डिंग करेंगे तो 2/15 x स्क्वायर। अब देखिए ये 2/3 है, डिजिट का मल्टीप्लाई 2/3 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे। 2/3 का मल्टीप्लाई हम +2 में करते हैं तो प्लस कितना हो जाएगा 4/3xy। कितना हो जाएगा 4/3xy। अब इस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही हो जाएगा -1/5xy। इसकी मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 1/5xy, इसकी मल्टीप्लाई भी करेंगे तो -2y²। अब रफ वर्ग के अकॉर्डिंग करेंगे तो 2/15x²। अब देखिएगा एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 4/3 - 1/5 ऐसे कितना हो जाएगा 15। 3 5 जा 15, 5 4 जा 20 माइनस 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 यानी 17 अपान कितना हो जाएगा 15। कैसे हमने सॉल्यूशन किया? ये 4/3 है तो 4/3 उसमें से 1/5 हमको सब्ट्रैक्शन करना है तो ऐसे हम ले लेंगे तो 15, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20 माइनस 5 3 जा 15 3, ये हमारा हो गया प्लस 17/15xy माइनस 2y²। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नोट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे टुडे, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 हमारा क्या है देखिए। क्वेश्चन 10 2/5x माइनस 1/2y में मल्टीप्लाई करना हमको 10x माइनस 8y। मल्टीप्लाई करिए 2/5 को x माइनस 1/2y में मल्टीप्लाई करना हमको 10x माइनस 8y। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ रफ वर्क के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ। देखिए 2/5 को मल्टीप्लाई पर 10 में करना है। 5 to 5 5 to 10, 2 to 4x²। 10 का मल्टीप्लाई इसमें करना है माइनस 10 का मल्टीप्लाई 1/2 में करना है 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। तो जब 5 हो जाएगा लेकिन माइनस, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, माइनस कितना हो जाएगा 5xy। क्या हो जाएगा -5xy। यहाँ भी माइनस है तो इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। 8 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2/5, 8 2 जा 16। कितना हो जाएगा 8 2 जा -16/5xy। 16/5xy प्लस नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 8, 2 4 जा 8, कितना हो जाएगा 4y²। लास्ट टाइम इसको हम प्लस कर लेते हैं तो 4x² हो गया। अब नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल पॉजिटिव दोनों को जोड़ दीजिए। 5 प्लस 16/5, 5 5 जा 20, कुछ नहीं तो 1 है, ऐसे कितना हो जाएगा 5, 1 5 जा 5, 5 5 जा 25 प्लस 16 41। लेकिन साइन हमारा किसका लगेगा माइनस का। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव बट साइन विल बी नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव बट साइन विल बी नेगेटिव। माइनस 41 कितना 5xy प्लस 4y²। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
ये था मेरा एक्सरसाइज 6D क्वेश्चन नंबर 1 to 10। जिनको एक्सरसाइज 6D में 1 to 10 में कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ आप ज़रूर हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि इन प्रेजेंट टाइम में पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। घर पे बैठे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बैठते बैठते आप बिल्कुल कमज़ोर हो जाएं, क्योंकि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन, जिनका नाम आपने सुना होगा। उन्होंने ये बोला था कि जो स्टूडेंट्स अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को यूज़ नहीं करेंगे वो स्टूडेंट बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। इसलिए आप अपनी कैपेसिटी जानते हैं, आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बताने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यू करते रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप घर में बैठे हैं और आपको कोई बोलने वाला है नहीं, स्कूल में होमवर्क चेक होगा नहीं, तो सारी चीज़ें बिल्कुल आप उसी तरह से यूजुअल करते रहिएगा। आप पढ़ाई जो कंटिन्यू रखिएगा। कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप हम लोगों का हेल्प ले सकते हैं। ये रहा हमारा एक्सरसाइज नंबर 6D। अब अगले वीडियो हम लेकर के आएंगे 10 to 26 क्वेश्चंस। आपको जहाँ भी दिक्कत है एक्सरसाइज 1 से लेकर के पूरे 6D तक जहाँ भी दिक्कत है आप चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं। जिस एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा डाउट है उस एक्सरसाइज का मैं वीडियो दोबारा बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।